साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त वर्तमान में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष तय करना पड़ रहा है। तमाम यूनियन के नेताओं की गलतियों का खामियाजा आज उत्तर प्रदेश का 22,000 मदरसा टीचर्स भुगत रहा है। साथियों, जिस मदरसा नेताओं ने और अपने समय के वक्त में तमाम कमियां खामियां छोड़ी मदरसों के अंदर और सरकार से अनगिनत मांगें रखी, सरकार से दबाव बनाने पर असफल रहे, आज उसका नतीजा उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो पूर्व में मिलता आ रहा अतिरिक्त राज्यांश, भारत सरकार से योजनाबंद तमाम जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। और यकीनन 22,000 मदरसा टीचर्स को एक नाउम्मीदी निराशा हाथ लगी है। कुछ नेता तो ऐसे भी थे जो ऐसी विषम परिस्थितियों में मदरसा टीचर्स से 1,000, 2,000 और 3,000 रुपये की अवैध वसूली कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। बेचारे मदरसा टीचर्स वो जानते हैं कि अगर हम 1,000, 2,000 रुपये देते हैं तो हो सकता है हमारा काम हो जाए, क्योंकि तमाम ऐसे नेताओं ने मदरसा टीचर्स के साथ झूठ बोला और दावा और वादे करे कि हम आप लोगों को 10 लाख 11 लाख रुपए दिलवाएंगे, जबकि ईमानदारी से इतना रुपया बकाया राज्य सरकार पर बचता ही नहीं और राज्य सरकार को विशेष। ऐसी विषम परिस्थिति में साथियों हमने मोर्चा संभाला और हमारी टीम के सदस्यों ने मोर्चा संभाला और एक सही सुझाव, सही रास्ता माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी तक पहुंचाया और निदेशक में बैठे आला अधिकारियों तक, उच्च अधिकारियों तक अपनी मांग रखी और बताया कि ये एक महत्वपूर्ण मदरसा आधुनिकीकरण योजना है जो 1993 से चलती आ रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो आदेश पूर्व में आया था वो भी ये इस बात को कह रहा है, पुष्टि कर रहा है कि मदरसों के अंदर, मदरसों में रेगुलेट करने के लिए, मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए, मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन लाने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। और कहीं जब जाकर हमारा एक लंबा प्रयास, लंबा संघर्ष माननीय दानिश आज़ाद अंसारी तक पहुँचता है और माननीय निदेशालय के आला अधिकारियों तक पहुँचता और एक सीधा संवाद जो माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर किया था। जो लोग ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की संज्ञान में नहीं है मामला, तो उन लोगों को भी ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए भी तत्पर है। साथियों, समिति का गठन हो चुका है, समिति अपना काम कर रही है और जिसकी एक रिपोर्ट पूरी उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर से राय मशवरे से और तमाम दिग्गज सलाहकार, एडवाइज़र और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं मदरसों से ताल्लुक़ रखने वाले, उनसे मशवरे किया गया है कि इस योजना को मदरसा शिक्षा में सुधार लाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए पुराने टीचर्स को रखा जाए, नए टीचर्स को रखा जाए, उनकी नियुक्ति कैसे हो जाए, बिल्डिंग का मानक स्थायी मान्यता हो या अस्थायी मान्यता, ये सारा मूल्यांकन अवलोकन किया जा रहा है साथियों। और यकीन नहीं बल्कि विश्वास है हमें कि आने वाले समय में बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स को एक बहुत बड़ा तोहफा राज्य सरकार देगी और उत्तर प्रदेश इस योजना को चलाने के लिए सक्षम होगी। साथियों, इसी क्रम में माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब लगातार पूरे प्रदेश में घूम कर मदरसा टीचर्स से और तमाम एडवाइज़र, सलाहकारों से और जो दीनी मदरसे चलाने वाले उलमा इकराम हैं, बड़े बड़े मौलवी हैं, उन लोगों से राब्ता कायम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, टीचर साथियों से और उन तमाम प्रदेश के अनुदानित मदरसा टीचर्स से भी, कि वो आधुनिकीकरण की सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के बिना, मदरसा मॉडर्न शिक्षा के बिना आप लोगों की दुनियावी तालीम भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए ताकि आपका बच्चा भी पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा एकताम वाला व्यक्ति बन सके। साथियों, मदरसा आधुनिकीकरण योजना को चलाने के लिए जो चुनौतियाँ वर्तमान में मिल रही थी वो हमें सीधे सीधे कोर्ट से मिल रही थी, क्योंकि कोर्ट को ने राज्य सरकार को विशेष रूप से पार्टी बना दिया, जबकि राज्य सरकार पर उस पर कोई देनदारी नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश रही साथियों कि जो लोग कोर्ट में गए थे
उन्होंने अपना ईमानदारी से काम नहीं किया। अगर वो आज ईमानदारी से काम करते तो आज कहीं ना कहीं खड़े दिखाई देते। विलुप्त की ओर बढ़ गए हैं क्योंकि भ्रष्टाचार का दामन उनसे भर चुका है। 2000-3000 रुपये की लालच में आकर उन्होंने मदरसा टीचर्स की दयनीय स्थिति को और कमज़ोर किया है, उन लोगों को मजबूर किया है और हालात ये हो गए कि आज योजना बंद है। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है साथियों।